बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फरीदा फूड सीक्रेट चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत खुश आमदीद। आज मैं अपनी व्यूवर्स के लिए एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ अपने व्यूवर्स के सामने, इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी वीडियो को पसंद करेंगे, मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्राइड राइस, और इसे चाइनीज़ राइस भी कहते हैं, इसे वेजिटेबल पुलाव भी कहते हैं, इसे वेजिटेबल राइस भी कह सकते हैं। और ये आप जिस तरह आपसे देखने में नज़र आ रहा है कि ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी नज़र आ रहे हैं आपको, इससे कई ज़्यादा टेस्टी इसका जो टेस्ट है खाने में है। जब आप इसे खाएंगे, इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसका अब जो हम बना रहे हैं कि हमारे पास हाफ़ के जी जो है, आधा किलो हमने चिकन लिया है जिसको हमने स्लाइस की शक्ल में काट लिया है। यहाँ पे हमारे पास गाजर है, इसको भी हमने स्लाइस की शक्ल में काट लिया, और ये है 1.5 पाव। आज हम 1 किलो चावल के जो है फ्राइड राइस बनाने जा रहे हैं। 1 kg हमारे पास चावल हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारे पास मटर 1 पाव है, और 1.5 पाव हमारे पास के करीब गोभी है जिसको हमने सबको इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। यहाँ पर हमारे पास शिमला मिर्च है, ये भी हमारे पास 1.5 पाव है, इसे भी हमने स्लाइस की तरह काट लिया है। यहाँ पर हमारे पास हरी प्याज है जिसका सिर्फ हमने नीचे वाला पार्ट लिया है, और ये है हमारे पास 1 पाव। यहाँ पर हमारे पास नमक है जो कि हमने लेने हैं 2 चमचे। यहाँ पे हमारे पास चिकन पाउडर है जो कि हमने लेना है 1 चमचा। इसके साथ ही हमने यहाँ पर सोया सॉस है, ये भी हमने तकरीबन 2 चमचे लेने हैं। यहाँ पे हमारे पास वाइट दखनी मिर्चें हैं, ये हमने 1 चमचे लेनी है। यहाँ पे हमारे पास ब्लैक पेपर है जो कि हमने 2 चमचे लेने हैं। ये हमारे पास रेड चिली फ्लेक्स हैं जो कि 2 चमचे लेने हैं। ये हमारे पास कुकिंग ऑयल है, 4 लहसुन को हमने चॉप कर लिया, दही ले लिया हमने। इसके अलावा जो सोया सॉस है इसको भी हमने 2 टीस्पून लेना है। ठीक है, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हम जिस पैन में बनाने वाले हैं वहाँ पर हमने अपना कुकिंग ऑयल डाला और चेक कर लिया कि वो गर्म हो गया या नहीं हो गया। हमने 2 अंडों को लिया था जिसको हमने अच्छे से बीट करके उसमें हमने जो है वो फूड कलर ऐड किया था। तो आप भी फूड कलर ऐड कर लेंगे तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाता है। अब जो हमने बीट हुए हुए जो मेरे 2 अंडे थे उसको मैंने इस तरह से तेल में फ्राई कर लिया है। अगर आप शौक से एग खाते हैं, पसंद है आपको एग्स, तो आप इसकी जो तादाद है उसे बढ़ा भी सकते हैं। आप 2 की जगह 4 अंडे भी ले सकते हैं 1 किलो चावल के लिए। इसको अब हमने इस तरह अच्छे से फ्राई कर लेना है, ज़्यादा इसको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ज़्यादा इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है फ्राइड राइस के लिए कि हमें अलग से पहले एग को फ्राई करना है, वेजिटेबल को हमें बॉईल करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना। बहुत ही आसान तरीके से आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से आसानी के साथ फ्राइड राइस को आप मिनटों में, इसको मिनटों में नहीं तो आधे घंटे आपको एटलीस्ट लगेगा, और आधे घंटे में आप ये रेसिपी बनाकर और हाजिर कर देंगे मेहमानों के सामने, घर वालों के सामने। इतनी जल्दी ये बनने वाली है, बहुत ही आसान कर दिया है मैंने इस रेसिपी को। अच्छा जी, हमने अंडे को अपने निकाल लिया है एक प्लेट में, इसको साइड पे रख दिया, और यहाँ पर अब हमने इसी गर्म तेल में अपने चॉप हुए हुए लहसुन डाल दिए जो कि थे 4 अदद। चाइनीज़ आइटम में कोई भी आप खाना बनाते हैं तो उसमें लहसुन की नीड होती है, और लहसुन इसमें डाल जो है वो लाजमी डलता है, और बहुत ही इससे जायका जो है चाइनीज़ डिशेस का, फूड का इन्हेंस होता है। अब मैंने यहाँ पर चिकन ले लिया था, जो हाफ़ के जी चिकन था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। जब मेरा हल्का सा लाइट ब्राउन लहसुन का कलर हो गया, यहाँ पर चिकन ऐड करने से क्या होगा कि जो चिकन की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और चिकन के अंदर लहसुन की जो खुशबू है ना वो रच बस जाएगी। ठीक है, आपने चिकन डालने के बाद 3 to 2 मिनट्स के लिए आपने 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसको अच्छे से चलाना है, ताकि यहाँ पर स्मेल भी इसकी निकल जाएगी चिकन का। उस वक्त तक चलाएं जब तक चिकन का कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए। ठीक है, और लहसुन की खुशबू भी इसमें बच जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर मटर डाल लें। ठीक है, ये हमने यहाँ पर मटर ऐड कर दिए, और अब हम इसको इस तरह से चला लेंगे। ठीक है, और इसको चलाने, जब भी कोई सब्ज़ी ऐड करेंगे उसको तकरीबन 2 से 3 मिनट लाजमी चलाएं ताकि वो अच्छे से फ्राई हो जाए। और इस तरह से क्या होता है, जब आप इसको चलाएंगे, पकाएंगे, तो ये पक पक के सब्ज़ी इसी में आपकी जो सब्जियां हैं वो गल जाएंगी। 2 मिनट हो गए थे मुझे चलाते हुए। अब मैंने इसमें गाजर ऐड कर दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब मैं इस गाजर को डालने के बाद गाजरों को चला रही हूँ। गाजर जो मैंने आपको बताया था कि मैंने 1.5 पाव गाजर ली थी, और इसको अब मैं इसको अच्छे से चला रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में फ्राइड राइस मिले, जो आप रेस्टोरेंट में खाकर आते हैं वही जायका आपको मिले, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मेरी पूरी वीडियो देखनी है ताकि आप कोई भी चीज़ इसमें से मिस ना करें, और जैसी रेसिपी मैंने बताई है एज इट इज़ आप इसको वैसे ही फॉलो कर सकें। अच्छा जी, मुझे चलाते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें कुछ एडिशन करेंगे। इसमें मैंने डाला है, अब इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, नमक। ठीक है, जो 2 चमचे मैंने नमक लिए थे, ये जो नमक है ये मेरे इस वेजिटेबल के हिसाब से है। चावलों के लिए मैंने अलग से नमक लेना है। ठीक है, आप चावलों को बॉईल कर लेंगे। सिंपली आपने चावल का पानी पहले बॉईल करना है, उसमें चावल डाल देना है। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पर मैंने चिकन पाउडर ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून जो मेरे पास चिकन पाउडर था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पर मेरी सब्जियाँ तैयार हो रही हैं। आप दूसरी तरफ जो है वो अपने चावल भी रेडी कर लें। चावल का पानी बॉयल होने के रख दें। जब उसमें उबाल आ जाए चावलों में, तो जो 1 kg के आपके चावल हैं उसको आप पानी में डालेंगे। उसमें नमक चावलों के हिसाब से ऐड करेंगे और साथ ही थोड़ा सा 2 टीस्पून जस्ट आपने उसमें ऑयल ऐड कर देना है। उससे क्या होगा, आपके चावल थोड़े निखरे निखरे बनेंगे। और इसके अंदर आप जो है वो 1 चमचा लेमन जूस भी ऐड कर दीजिएगा, उससे भी आपके चावल अलग। 3 से 4 मिनट मैंने इसको गाजर और मटर को चला लिया था। उसके बाद अब मैंने इसमें गोभी ऐड कर दी है। और मैंने इसके अंदर अभी आपको पहले भी बताया था कि मैंने इसमें नमक ऐड किया है और मैंने इसमें चिकन पाउडर में इसमें ऐड कर चुकी हूँ। अभी मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर गोभी ऐड कर दी है। अब मैं मज़ीद जो स्पाइसेस हैं अपने वो इसमें ऐड करूँगी। दही को जो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास है 4 चमचे दही था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसका टेस्ट जो है वो और अच्छा आ जाएगा। यहाँ पर जो दखनी मिर्चें थी जो मैंने आपको बताया था कि मैंने 1 टीस्पून ली हैं, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है, ठीक है। बड़ा वाला जो चमचा होता है आपका, उसको आपने यहाँ पर लेना है नाप आपको, ठीक है। 4 चमचे मैंने दही ऐड किया है। साथ ही मैंने जो वाइट पेपर है वो मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ और यहाँ पर इस तरह से मैंने इसको चला दिया। अब मैं इसको जस्ट 2 मिनट के लिए मैंने कैप कर दिया था ताकि थोड़ी सी मेरी जो वेजिटेबल्स हैं ये सॉफ्ट हो जाएं। और 2 मिनट बाद जो है वो मैंने इसमें अब ऐड कर दी हैं शिमला मिर्चें, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं रखिएगा, सिर्फ जस्ट 2 मिनट्स के लिए आपने कैप करना है। उसके बाद आपने इसके अंदर शिमला मिर्च जो थी वो ऐड कर दी है। और शिमला मिर्च को भी ऐड करने के बाद हम इसको चला लेते हैं 2 से 3 मिनट तक। अच्छा, इसके साथ अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सोया सॉस, जो कि मैंने 2 टीस्पून सोया सॉस 2 चमचे लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। साथ ही मैंने इसमें सिरका ऐड करना है 2 चमचे, आप इसमें सिरका ऐड करेंगे इसके बाद। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स, जो कि मेरे पास है 2 टीस्पून। यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स आप इसकी मिकदार बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर ब्लैक पेपर है 2 चमचे। और इन सबको डालने के बाद अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने इन सबको मिक्स कर लिया अपनी वेजिटेबल्स को। ये तमाम जो मैंने आपको सब्जियों की बताई थी क्वांटिटी मैंने क्या ली थी, और ये मैं बना रही हूँ 1 किलो चावल के लिए। अब जो यहाँ पर मेरे पास 1 पाव जो मैंने हरी प्याज आपको बताया था कि जो नीचे वाला पार्ट था उसको मैंने काट लिया था इस तरह से, और उसके बाद मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया। अब इसको डालने के बाद भी मैं इसको चला लूँगी और इसको भी डालने के बाद मैं 2 से 3 मिनट तक इस तरह से इसको हम आराम आराम से चला लेंगे ताकि हमारी जो वेजिस हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, ठीक है। यहाँ पर मुझे जो है वो मैंने 3 मिनट तक इन सब्जियों को अब डालने के बाद, हरी प्याज डालने के बाद 3 से 4 मिनट तक अच्छे से चलाया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो सब्जियाँ हैं ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक पतीला ले लिया, उसके अंदर पहले मैंने मसाले को बिछा लिया अच्छे तरीके से नीचे। उसके बाद मैं अपने चावलों को 3 जगह डिवाइड कर लिया। और ये सबसे पहले जो चावल थे मैंने उसको पहले इस तरह से उस पर मसाले डाल के बिछा लिया है। और मसाला डालते वक्त मैंने इसमें हल्का सा पहले पानी ऐड किया था, तकरीबन 3 चमचे। उसके बाद फिर मैंने मसाला डाला, उसके बाद फिर मैंने चावल डाले और अब मैंने ये सोया सॉस डाल दिया। ये मेरे पास थोड़ा सिरका है, ये मैंने जो है वो 2-2 चमचे लिए हैं, जिसको मैं थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह से जब मैं यहाँ पर तय लगाऊंगी तो उस तरह से फिर मैं इसको डाल दूंगी, ठीक है। चावलों की इस तरह से तय लगानी। यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स हैं, इसको भी हमने अच्छे से कुकिंग ऑयल के बाद इसको भी स्प्रेड कर दिया। यहाँ पर हमारे पास ब्लैक पेपर है, इसको भी हम स्प्रेड कर देंगे चावलों के ऊपर, ठीक है। ये देखें इस तरह से। और उसके बाद ये हमारे पास जो अंडा था उसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया, उसी स्पून से, जिस स्पून से आप अंडा निकाल रहे होंगे या किसी भी स्पून की हेल्प से आप इसको थोड़ा सा इस तरह से करेंगे तो ये अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर हम दोबारा से मसाला ऐड करेंगे और हम दम लगे हुए हैं। बिल्कुल लाइट सा लो फ्लेम हमने बिल्कुल किया हुआ है इस वक्त जब हम इसको दम लगा रहे हैं। और यहाँ पर हमने मसाला डाला और अब हमने अपने जो बाकी चावल थे, सेकंड जो चावल रखे थे, ये 3 जगह में डिवाइड किए थे, तो यहाँ पर जो चावल का दूसरा हिस्सा था उसको मैंने स्प्रेड कर दिया इस तरह से मसाले के ऊपर। और अब हम इसमें तीसरी तह लगाएंगे, ठीक है। जब आप इस तरह से इसको बनाएंगे ना तो आप यकीन करें कि ये इतने ज़बरदस्त और इतने अच्छे बनेंगे कि आप खुद देखेंगे कि आज तो कमाल ही हो गया। क्योंकि इस तरह से तय लगाने से और इस तरह से आप जब सोया सॉस और चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं ना तो चावलों में भी जो है वो इसकी खुशबू बच जाती है, इसका जायका आता है और बहुत ही मज़ेदार फिर चावल हो जाते हैं। कुकिंग ऑयल भी ऐड कर देते हैं साथ साथ।
ये हमने ब्लैक पेपर डाला, रेड चिली फ्लेक्स हमने ऐड कर दिया यहाँ पर। इस तरह से सबको हमने स्प्रेड कर दिया, हमने छिड़क दिया इसको। और यहाँ पर ऊपर से हमने अंडा डाल दिया, ठीक है। जो हमारे पास अंडा बचा था वो हमने डाल दिया। अंडे की क्वांटिटी आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, अपने जायके के हिसाब से आप इसको ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। अगर आप अंडा नहीं खाते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 3 मिनट के लिए जो है वो मैंने कैप किया है। 3 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब ये चावल रेडी हैं, क्योंकि चावल तकरीबन मैंने तैयार ही उतारे थे। तो बस आपने सिर्फ 3 मिनट के लिए आपने इसको दम लगाना है। उससे क्या होगा कि इसके अंदर चावलों में तमाम वेजिस की खुशबू भी हो जाए, फैल जाएगी और इसका जायका और मज़ीद एनहेंस हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये देखें इस तरह से आप इसको एक तरफ से मैं इसको सिर्फ चला रही हूँ, आप जो है वो इसको मुकम्मल तौर पे भी मिक्स कर सकते हैं। अब मैं इसको सिर्फ मुझे क्योंकि अभी थोड़े से अपने निकालने हैं सर्विंग प्लेट में, तो ये देखें मैंने इसको इस तरह से इसको चला लिया है और इसकी खुशबू इतनी बेहतरीन आ रही है। जब आप इसे घर में बनाएंगे तो आप ख़ुद कहेंगे कि इसकी खुशबू आपको इतनी अच्छी लगेगी कि आपसे पूछेंगे लोग कि आपने फ्राइड राइस ये जो आप बना रहे हैं ये किस तरह से आपने बनाए हैं। ये बहुत ही परफेक्ट और बहुत मज़ेदार बनेंगे इंशाल्लाह। महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाने की अब आपको नहीं है ज़रूरत। आप खुद ही घर में बैठ के इस तरह के फ़्राइड राइस बनाएं, अपनी फैमिली को भी खिलाएं और ख़ुद भी खाएं। रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी और ये मज़ेदार से फ्राइड राइस, चाइनीज़ राइस, वेजिटेबल पुलाव, जो भी आप इसको कह सकते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार बने हैं। और जब आप इसको बनाएं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कैसे बने हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। होप कि आप मुझे मोटिवेट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मुझे इस तरह से मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए नई से नई वीडियोस लाती रहूं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने आस-पास वालों का बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।